हरियाणा राज्य में केंद्र सरकार द्वारा संचालित आईटीआई प्रशिक्षकों को तैयार करने वाली एकमात्र प्रमुख संस्था यानी कि सीआईटीएस को आज एक बड़ी सौगात मिली। बता दें कि पानीपत स्थित सीआईटीएस संस्थान में नवनिर्मित हॉस्टल का उद्घाटन किया गया है, यानी कि वहां पर हॉस्टल की सुविधा उन ट्रेनर्स के लिए, उन छात्रों के लिए हो गई है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी सुविधा आई है और इस मौके पर इस सुविधा का उद्घाटन करने के लिए जयंत चौधरी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ रहा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए रिपोर्ट। राज्य की हमारे केंद्र सरकार की संचालित एकमात्र ऐसी संस्था है जहां जो मुख्य तौर से आईटीआई के इकोसिस्टम में इंस्ट्रक्टर हैं, प्रशिक्षक हैं, उनको यहाँ सीआईटीएस कोर्स के माध्यम से तैयार किया जाता है। पहले ये संस्था हिसार में स्थापित थी, फिर यहाँ पानीपत में शिफ्ट हुई 2009 में, और थोड़ी सुविधाओं में कमियां थी जो चीज़ सामने आई और एक बड़े स्तर पे निर्णय लिया गया और एक हॉस्टल का निर्माण हुआ। तो आज उसी का उद्घाटन है और यहाँ अच्छी सुविधा बच्चियों को मिलेगी। सब लोग जानते हैं कि बच्चियों को जैसे हम शिक्षित कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। उससे मुझे लगता है कि पूरे देश को और समाज को एक बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि आईटीआई के इकोसिस्टम में महिलाओं की संख्या कम है, जबकि महिलाओं के लिए आरक्षित सीट भी हैं। एनएसटीआई में भी हमने आरक्षण कर रखा है, जो पूरी संस्था है महिलाओं के लिए, जहां बैठे हैं ये भी महिलाओं के लिए आरक्षित संस्था बनाई गई है। लेकिन अभी आईटीआई की तरफ रुझान हमारे बच्चों का कम है। साथ ही नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में भी देखा जाए तो महिलाओं की संख्या, तादाद बढ़नी चाहिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप के माध्यम से जो स्थापित उद्योग हैं, जो नौकरियां हैं, उनसे हम सीधा नौजवानों को जोड़ सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं परिवारों को और बच्चियों को कि वो आगे आएं, इन स्कीम्स का फायदा लें। यूपी में विकास की गति बेहद तेज हुई है और लोग पुराने काल को एक तरह से भुला चुके हैं। लोग आगे की तरफ देख रहे हैं और देश को विकसित कैसे बनाना है, जो एक लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने सभी नागरिकों के सामने रखा है, उस पर भी विशेष चर्चाएं विधानसभा में होती हैं। कानून व्यवस्था को लेकर पहले बहुत लोग चिंतित होते थे, बाहर के लोग, निवेशक, व्यापार जो अपना उत्तर प्रदेश में लाना चाहते थे, उनके आगे सबसे पहले यही समस्या उत्तर प्रदेश के संबंध में आती थी कि हम यहाँ पूंजी निवेश करेंगे तो हमें संरक्षण कौन देगा। आज वो सारी दुविधा दूर हो चुकी है और कहीं पे भी विश्व पटल पे कहीं निवेश के तौर पे जो कोई चर्चा होती है, उसमें उत्तर प्रदेश को भारत में प्रमुख तौर से देखा जाता है कि एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। डिफेंस का कॉरिडोर विकसित हुआ और जैसे जैसे वो जमीन पे जो है चीज़ों को उतारा जाएगा तो बड़े पैमाने पे रोजगार का सृजन होगा। हमने कभी नहीं सोचा था, कल्पना नहीं की थी कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर आयोग को स्थापित करने के लिए प्रयास होगा। आज हजारों करोड़ की लागत से भारत सरकार ने स्वीकृति दी है और वो परियोजनाओं को आगे ले जाया जा रहा है, यानी एक न्यू इकोनॉमी की तरफ, इंडस्ट्री 4.0, 5.0। और वहाँ से उत्पन्न होती है आवश्यकता कि उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश की बच्चियाँ जो नॉलेज इकोनॉमी में जो स्किल्स की आवश्यकता है, जो कौशल विकास की संभावनाएं हैं और आवश्यकताएं, उसको बेहतर रूप से समझे, उनसे जुड़े। मैंने तीव्र गति से जो औद्योगिकरण का लाभ हरियाणा के यूथ को मिला और कुशल प्रशासन मिला, तो ये लोगों के जहन में चीजें हैं सर, अभी यंग एज में है। और यूपी जो बड़ा राज्य है और मुझे लगता है उसमें जिस तरह से उन्होंने व्यापक तौर पे सुधार किए हैं, जमीन तक उन्होंने चीज़ों को उतारा है, तो स्वाभाविक है उनके बारे में भी, उनके व्यक्तित्व के बारे में भी चर्चाएं देश भर में होती हैं। और गवर्नेंस रिफॉर्म हमारा मुख्य एजेंडा है। हम एनडीए के घटक दल हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में भी हमारी लोकदल की भी भागीदारी है, तो हमारी भी ये कोशिश रहती है कि गवर्नेंस रिफॉर्म को हम और तेज करें। अच्छेगारा जी के नेतृत्व में काफी प्रोग्राम चल रहे हैं। प्रोग्राम तो चलनी चाहिए। देखो, मेरी पहले देखा जाए तो जब हमारे गैर कांग्रेसी पार्टियों में टूट नहीं हुई थी, तो लोकदल, अब जो आरएलडी, हम जिस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ, उसी का वर्चस्व है यहाँ हरियाणा में, उत्तर भारत में तो था ही। चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग, उसके बाद बहुत करीब से यहाँ के लोगों ने चौधरी अजीत सिंह जी के नेतृत्व को देखा, मजबूत किया। तो मैं तो हमेशा ही कोशिश करूंगा कि यहाँ हमारा झंडा मजबूत हो, बुलंद हो
और हमारे यहाँ प्रतिनिधि हों जो किसानों के काम आए, बहुत विचार विमर्श करके लिए जाते हैं। जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी, राय निकल के आएगी कि हरियाणा में कैसे हम मजबूती ला सकते हैं, वैसे निर्णय